नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज रमज़ान मुबारक की 21 तारीख़ है और इस तारीख़ को निस्बत है मौला अली मुश्किल कुशाफ फ़ातिह खैबर शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। इसीलिए आज बारगाह मौला अली में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शान में और उनकी मनाक़िब बेशुमार किताबों में हैं, अहादीस मुबारका हैं और आयात बय्यनात भी हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मियाना कद यानी बीच वाले, ना ज़्यादा लंबे और ना ज़्यादा छोटे कद के, मियाना कद, बड़ी आँखें और खूब सियाह हसीन चेहरा, गोया के 14वीं का चांद है। शिकम मजबूत, ऊपर के जानिब निशान था। रेश मुबारक पर बकसरत बाल, जबकि सर में कम थे। गर्दन सुराहीदार। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के 2 भाई हज़रत जाफ़र हज़रत अकील थे और 2 चचाज़ाद भाई थे। 2 चचा हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये 2 चचा थे। 2 भाई 2 चचा, ये सारे के सारे साहिब इस्लाम और साहिब ईमान थे। आप 8 साल की उम्र में ईमान ले आए, बाद 7 साल की उम्र बताते हैं, लेकिन मशहूर यही है कि जब आप ईमान लाए उस वक्त आपकी उम्र 10 साल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते मुझ पर और अली पर उस वक्त से दुरूद व सलाम भेजते रहते हैं जब हम दोनों नमाज पढ़ा करते थे, हालांकि उस वक्त और कोई हमारे साथ नमाज में शरीक नहीं हुआ। हज़रत अफीफ रज़ी अल्लाह तआला, मोहम्मद बिन अफीफ रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने खबर दी है कि ऐलान नबूवत से कबल मैं हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के साथ मस्जिद हराम में था। इसी असना में एक जवान आया और उसने काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। फिर एक बच्चा आया, वो भी उसी के साथ दाएं तरफ खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक खातून आई और उन दोनों के पीछे नमाज अदा करने लगी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जानते हो ये कौन है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने फरमाया, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मेरे भतीजे हैं और वो अली मुर्तज़ा इब्न अबी तालिब है और ये खातून खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जिस किसी आसमान पर गुजर हुआ, मेराज की रात जिस किसी आसमान पर गुजर हुआ, मैंने वहां फरिश्तों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मुश्ताक पाया। हर कोई ये चाहता था कि काश नबी से मुलाकात हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कि अली आप बड़े रास्त गो हो, बड़े फैसला करने वाले हो, हक व बातिल में बड़ी महारत से इम्तियाज करने वाले हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो तुम्हारे बाद तुम्हारी मोहब्बत में फौत होगा, अल्लाह ताला उसका खात्मा बिल खैर फरमाएगा, अमन व ईमान के साथ वो दुनिया से रुखसत होगा। इसलिए अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत इस उम्मत पर फ़र्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम मेरे बाद सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगे, तुम्हारा हिसाब व किताब नहीं होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली जो तुम्हारी मोहब्बत में फौत होगा, अल्लाह उसे अमन व ईमान की मौत अता फरमाएगा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इतना ऊंचा मकाम है, आप इस कदर साहिब इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बनाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने अली से अदावत रखी उसने मुझसे अदावत की, और जिसने अली को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे ईज़ा दी, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह ताला को गज़बनाक किया। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब करामत, साहिब इज़्ज़त, साहिब रिफ़अत बनाया था। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक शहर से जाना हुआ, वहाँ एक नजूमी रहता था जो गैब दानी का मुद्दई था। वो ऐलान करता था कि मैं गैब की बातें जानता हूँ। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पास गए, लोग जमा हो रहे थे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसे ज़ियाफ़त पर तलब फरमाया और कहा कि आ जा मेरे साथ खाना खा ले। एक रोटी उस नजूमी के हाथ में दी और एक रोटी आपने खुद पकड़ ली। फिर फरमाया, आइए हम अपनी अपनी रोटी के टुकड़े इस खाने में डाल दें, यानी दूध का या सालन का एक प्याला था और कहा किसी में हम दोनों पे भी रोटी के टुकड़े डाल देते हैं, बाद वो हम लोग दोनों मिलकर खा लेते हैं। वो नजूमी बड़ा खुश हुआ कि चलो आज मुसलमानों के सरदार अली के साथ खाने का मौका मिल रहा है। आपने फरमाया, अपनी रोटी को मेरी रोटी से अलग कर लो, अब मेरा दिल ये चाहता है कि हम तुम्हारे साथ ना खाएं। वो हैरत ज़दा हो गया,
खीरा ज़दा हो गया। उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है, मुझे क्या खबर मेरी रोटी कौन सी है और आपकी कौन सी है। आपने फरमाया, जिस रोटी को तूने अज खुद टुकड़े करके सालन में डाले उसे ही पहचान नहीं सकता, तो फिर गैबदानी का दावा क्यों करता है। वो चुप हो गया और शर्मिंदा हो गया। अब उसने बड़ी आजिज़ी के साथ एतराफ़ करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अपनी रोटी को पहचानते हैं। फरमाया, नहीं, अलबत्ता मैं अपने रब से अर्ज करता हूँ, वो मुमताज़ फरमा देगा। यह कहना था कि आपकी रोटी के टुकड़े सालन के ऊपर जाहिर हो गए और उस शहर के 3000 आदमी अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की उस एक रोटी से सैर हो गए, भर पेट खाना खा लिया। अल्लाहु अकबर। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जिस रोटी को टुकड़े कर सालन में डाल दे उससे 3000 लोगों ने खाना खा लिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे जला देती है जैसे आग लकड़ी को। अगर तमाम लोग आपकी मोहब्बत को इख्तियार कर लेते तो अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख को पैदा ही नहीं फरमाता। दोज़ख तो इसलिए पैदा किया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत नहीं करेंगे। यानी अगर दुनिया के तमाम अफराद अली से मोहब्बत करते तो फिर दोज़ख बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत ऐसी अजीब नेकी है जिसके साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और उनकी दुश्मनी ऐसा गुनाह है जिसके साथ किसी भी किस्म की नेकी नफा बख्श नहीं हो सकती। यानी अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से अगर आपने मोहब्बत कर ली है तब आप अगर जो गुनाह करेंगे अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दे देगा और वो गुनाह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन याद रखें कि अगर अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, मौला अली से आपने अगर दुश्मनी कर ली है तब आप उसके बाद दिन भर नेकी करते रहें, वो नेकी आपको नफा नहीं पहुंचा सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो याकूत सुर्ख की शाख का तमन्नाई हो जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत अदन में पैदा फरमाया है, यानी कोई ये चाहता हो कि हम जन्नत अदन में जाएं और याकूत सुर्ख की शाख को अपने हाथों में ले लें, आका करीम फरमाते हैं उसे चाहिए कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत का सहारा हासिल करे। बगैर मोहब्बत अली के वो इस जन्नत में और इस जन्नत के इनामात को नहीं पा सकता। आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है और मैं इस बात पर शहादत देता हूँ कि जो आपने फरमाया, अगर 7 आसमान और 7 ज़मीनें एक पल्ले में रखी जाएं और दूसरे में ईमान अली तो आपका ईमान वज़नी होगा। मेरे आका करीम ईमान अली के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि 7 आसमान 7 ज़मीन एक पल्ले में रख दी जाए और अली के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए तो ईमान अली उस 7 ज़मीन और 7 ज़मीन पर भारी होगा। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा लगाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की वजाहत और आपकी खूबसूरती और आपकी लताफत और आप के मकाम मर्तबा को बताते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जो हज़रत आदम को उनके इल्म में, हज़रत नूह को उनकी फरासत में, हज़रत इब्राहीम को उनके हिल्म में, हज़रत मूसा को उनके ज़ुहद में और मुझ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी लताफत में अगर देखना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह अली को देख ले। जिसने अली को देखा आदम के इल्म को देखा, जिसने अली को देखा नूह की फरासत को देखा, जिसने इब्राहीम को देखा वो जिसने हज़रत अली को देखा, हज़रत इब्राहीम के इल्म को देखा, जिसने हज़रत अली को देखा उसने मूसा के ज़ुहद को देखा और जिसने हज़रत अली को देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लताफत को देखा। आप अंदाज़ा लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह से मोहब्बत भी फरमाई और उसके बाद आपके मनाक़िब भी बयान फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ग़ज़वा खैबर में सहाबा कराम को जब आपने ऐलान किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के मुताल्लिक़ कि ऐ लोगों, अपनी अपनी औलाद का इम्तिहान अली की मोहब्बत से लो, क्योंकि वो किसी को गुमराही की तरफ नहीं बुलाते और ना ही वो हिदायत से दूर हैं। जो उनसे मोहब्बत करे वही तुम्हारा है और जो उनसे दुश्मनी करे वो तुम में से नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि बस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ज़वा खैबर में ये फरमाना था कि हम तमाम असहाबे कराम चौराहे पर खड़े हो जाते, अपनी अपनी औलादों से या बच्चों से पूछते कि क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो। जो ये कहता कि हाँ हम अली से मोहब्बत करते हैं उसे कबूल कर लेते, और जो ये इनकार कर जाता और कहता कि हम अली से मोहब्बत नहीं करते और उसके बाप को मालूम होता तो वो बाप फौरन उसकी माँ को तिलाक दे देता कि हम
ایسے کو کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے ماں نے ایسے بیٹے کو جنا ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی فراست کا یہ عالم ہے کہ آپ نے کچھ باتیں ایسی ارشاد فرما دی ہیں جو کسی نے کسی سے نہیں سنا ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کی گفتگو نرم و شیریں ہو اس کی محبت واجب، جس نے اپنے نفس کی کیفیت پہچان لی وہ ہلاک نہ ہوا، جس سے چاہے مانگ تو اس کا قیدی ہو جائے گا، جس کو چاہے دے تو اس پر حاکم ہو جائے گا، جس سے چاہے استغنا ظاہر کر تو اس کے مصر ہو جائے گا۔ جب تم کسی عابد کو دیکھو کہ وہ اپنی عبادت کے باعث علماء سے بے نیاز ہو چکا ہے، یعنی کوئی عابد اپنی عبادت پر اس قدر فخر کرتا ہے کہ علماء کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو سمجھ لو کہ شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جو بلا علم مفتی بن جائے اس پر زمین و آسمان لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا شجر طوبہ کا جڑ میرے گھر میں ہے، پھر فرمایا شجر طوبہ کا جڑ علی کے گھر میں ہے۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا علی کا گھر میں ہے اور پھر فرمایا میرے گھر میں ہے۔ حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے اور اس میں حیران ہونے کی کون سی بات ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شجر طوبہ کا جڑ جو علی کے گھر میں ہے اور شجر طوبہ کا جڑ میرے گھر میں ہے، علی کا مکان میرے ہی دالان میں ہے، علی کا گھر میرے ہی محل میں ہے، علی کا گھر میرے ہی ساتھ ہے، گویا کہ جہاں نبی ہوں گے وہیں علی ہوں گے۔ جانتے ہیں جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آسمان پر جب آپ نے سیر فرمایا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہر فرشتے کو دیکھا کہ وہ علی کا مشتاق ہے، علی کے چاہت میں سرشار ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہجرت کی رات جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بستر مصطفیٰ جان رحمت پر آرام فرماتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت نصفی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کی جانب وحی کی میں نے تمہارے درمیان مواخات کر دی ہے، لہذا تم میں سے ایک دوسرے پر اپنی زندگی کا کچھ حصہ اثار کر دے، یعنی اے جبریل اے میکائیل ہم تمہارے درمیان بھائی چارگی پیدا کر دیا ہے، اب تم میں سے ایک دوسرے پر اپنی زندگی کا تھوڑا سا حصہ اثار کرے۔ لیکن جانتے ہیں دونوں میں سے کسی نے بھی اثار کرنے سے راضی نہ ہوئے بلکہ اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم علی رضی اللہ عنہ کی طرح کیوں نہ ہوئے، تم علی کی طرح کیوں نہیں ہوئے کہ ہم نے اپنے محبوب اور علی کے درمیان بھائی چارہ کا سلسلہ قائم فرمایا۔ تو انہوں نے ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اپنی زندگی نثار کرنے کے لیے آپ کے بستر پر لیٹنے کو ترجیح دے دیا، اور دیکھو علی آج میرے محبوب کے بستر پر لیٹا ہے، اے جبریل اے میکائیل اب جب تم دوسرے پر اثار نہیں کر سکتے لہٰذا اب تم زمین پر جاؤ اور ان دونوں کی حفاظت کرو۔ چنانچہ میکائیل علی کے سرہانے اور جبریل علیہ السلام آپ کے پاؤں کے جانب موجود رہے۔ اسی دوران جبریل علیہ السلام نے رشک کرتے ہوئے دریافت کیا اے علی آپ کی مثل کون ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اے علی آپ کے مثل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا بلند و بالا مقام ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ علی شب جمعہ کو سوئے رہتے ہیں، جبکہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی شب علی پر صدقہ کر دی ہے، واللہ تعالیٰ ان کی روح سے ایک سبز پرندہ تخلیق فرمائے گا جو آسمانوں میں ہر جگہ پرواز کرے گا، یہاں تک کہ ایک انچ بھی جگہ باقی نہیں رہے گی جہاں نہ پہنچے۔ یہ روح علی ہے جسے ہر آسمان کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اور شرف حاصل ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں مجھ سے آسمانوں یعنی علی مرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے آسمانوں کے راستے دریافت کر لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، اس لیے جو چاہو مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت
نیک عبادت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر عبادت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، ان کا نام لیا جائے، ان کو دیکھا جائے، جو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم کر لیتا ہے گویا کہ ہر وقت عبادت میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، ان کے فضائل سننے سنانے اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ